विकसित भारत संकल्प यात्रा का दिख रहा असर। लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही सरकार। विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही यात्रा। लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है यात्रा। पंचकुला के रायपुर रानी ब्लॉक के गांव गढ़ी कोटाहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बिना रुकावट के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, यही विकसित भारत की पहचान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के जरिए लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक का अहम योगदान है। अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोशिश से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभाग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करने के लिए कोशिश करनी है। इसके लिए युवाओं का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की असली ताकत युवा ही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए शुरू की गई है, जिससे लोगों को जागरूक कर विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव दर गांव अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। सभी अधिकारियों को खुद मौजूद रहने और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यात्रा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया सचिव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सरकारी विभागों के स्टॉल का जायजा भी लिया और अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। मीडिया सचिव ने लोगों से बातचीत कर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पीएम मोदी की गारंटी वाली संकल्प यात्रा, हर गरीब किसान युवा तक पहुंच रही यात्रा। हरियाणा की मनोहर सरकार के विकास की यात्रा, रंग ला रही मनोहर सरकार की संकल्प यात्रा। हेथवाला और डीका डला में विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कृष्ण छौक्कर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कृष्ण छौक्कर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि समाज का अंतिम और वंचित व्यक्ति खुशहाल बने, जिसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा वरदान साबित हो रही है। यात्रा के जरिए गरीब और पिछड़े व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से गरीबों और पिछड़ों को बराबरी का हक दिया है, उससे सभी के दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और बढ़ा है। जो जन जन का विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर व्यक्ति का सम्मान हो, उसका काम हो, और ऐसी इस यात्रा को लेकर हर गांव में हम सब कार्यकर्ता जिसकी भी ड्यूटी लगती हो जाते हैं, और जिसका भी जो पात्र है उनका जो काम किसी कारण से नहीं हुआ है, ये पहली सरकार है 2014 के बाद जो गांव में, पहले तो गांव के लोग शहर उसमें जाते थे अधिकारियों के पास, आज हमारी सरकार गांव-गांव में आई है, घर-घर में आई है, और ये सबका विकास के लिए मोदी और मनोहर का ये एजेंडा है। वे हमारा 2047 में जब तक विकसित भारत देश जब तक सोने की चिड़िया नहीं बनता, तब तक ये हमारा विकास जारी रहेगा। समाज की अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को साल 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सीएम मनोहर लाल की पहल की हो रही तारीफ। संकल्प यात्रा में हर किसी को मिल रहा लाभ। आसानी से हो रहे सालों से अटके काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी काम पूरा होने की गारंटी। विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा का दबखेड़ी में नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने स्वागत किया। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी सरकार का नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक का सपना है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, सेवा, स्वावलंबन और सुशासन देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। प्रोग्राम के दौरान मेरे ख्याल से 12 लोगों के बीपीएल कार्ड बने हैं और 5 लोगों की पेंशन बनी है। 2 लोगों को उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे उनको हमने गैस सिलेंडर वगैरह दिए हैं। जिनकी जो प्रॉब्लम थी, किसी की बिजली विभाग की कोई प्रॉब्लम थी है तो हमने उनको मौके पर ही सॉल्व किया है। साथ ही उमा सुधा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही नागरिकों को विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं कैंप में आने वाले लोगों ने मनोहर सरकार और बीजेपी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि कैंप से न केवल सरकार की योजना का पता चल रहा है, बल्कि योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। कुरुक्षेत्र सांसद और बीजेपी अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने की शिरकत। कैंप में लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। कुरुक्षेत्र सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि केंद्र और राज्य की योजनाएं सीएम मनोहर लाल की सरकार में लोगों के घर द्वार तक पहुंच रही हैं। इंद्री के भूटान खेड़ी में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सिंह सैनी ने अलग अलग विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि जनसंवाद यात्रा में लोगों की समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। साथ ही वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि आम आदमी बेहतरीन तरीके से जिंदगी जिए। कि आज गांव के कितनी भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर इस मोदी की गारंटी वैन से लाभ लेने के लिए जो छूटे हैं, भारी संख्या के अंदर यहाँ पधारे हैं। ये मोदी जी की ही गारंटी है, ये मनोहर लाल जी की ही गारंटी है कि गांव के अंदर कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। सांसद नायाब सिंह सैनी ने अधिकारियों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। सांसद नायाब सिंह ने अधिकारियों को सभी लोगों की हर समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए, जिससे किसी को भी बार बार ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से समाज के अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनका डायरेक्ट लाभ चाहे आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जन धन खाता हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल हो। लगातार इतनी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोगों को किसी न किसी रूप के अंदर जोड़ करके उनको मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख सालाना की गई है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ी श्रद्धा से और महिलाएं भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ी श्रद्धा से प्रेम करती हैं। 2024 के अंदर बड़े मैंडेट के साथ
कमल का फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और तीसरी बार मनोहर लाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के युवा विश्व में नए नए कीर्तिमान बनाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले युवा हरियाणा से हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल नीति को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी बदौलत आज खेलों में देश में हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने अपने 9.5 साल के शासनकाल में प्रशासन और शासन में फैले भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को खत्म किया है। आपके सामने है रिस्पांस गांव का, जिस प्रकार से लोग यहाँ निकल करके गांव के आए हैं। इस मोदी की गारंटी की जो वैन है, जितने स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, हर विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं और किसी भी गांव के लोगों को समस्या उसका समाधान यहाँ पर होगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। नागरिकों ने शपथ ली कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यात्रा के दौरान विधायक रामकुमार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश से देश और प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुई है। उसी का नतीजा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मौके पर ही पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि समाज के उत्थान के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। जो भी लाभार्थी जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उन सभी को इस समस्या खत्म करके उनको लाभ देने का काम किया। जैसे आयुष्मान 13 यहाँ पर जो आज आया, उज्ज्वला योजना के पेंशन के तीन जो वृद्धों को पेंशन लगाने का काम किया। इसी प्रकार से दर्जनों की संख्या में जो परिवार पहचान जिनकी गलत थे उनको ठीक करने का काम किया। इस प्रकार से काफी योजनाओं का जो जानकारी देने के बाद लाभ देने का काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। लोगों ने सीएम मनोहर लाल की संकल्प यात्रा की तारीफ भी की। उनका कहना है कि जिन कामों के लिए सालों से परेशान थे, वो आसानी से हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। करनाल के छप्पर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों ने विभागों के स्टॉल पर सरकारी योजनाओं का फायदा लिया। कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों के लिए हेल्थ कैंप भी लगाया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ ली। करनाल के जरीफाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग अलग विभागों के अफसरों ने जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कैंप में ही उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिसमें पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना शामिल है। इस मौके पर हेल्थ कैंप के जरिए लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। यात्रा में ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। करनाल के रिसावाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर ज्यादातर वो लोग थे जिनके राशन कार्ड कट और उनका परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं है। उन सभी के फैमिली आईडी में इनकम अपडेट कराने के बाद राशन कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही लोगों ने पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मदद करने की शपथ ली। करनाल के खानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग अलग विभागों के अफसरों ने जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कैंप में ही उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिसमें पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना शामिल है। इस मौके पर हेल्थ कैंप के जरिए लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। यात्रा में ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। फतेहाबाद के ढाणी, विंजा, लांबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान किया।
हरियाणा में संकल्प यात्रा के 20 दिन पूरे हो गए हैं और अब तक 15,12,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा में भागीदारी की है। यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।